नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज ले चलते हैं आपको श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में और बताते हैं आपको निधिवन के बारे में, जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेकों लीलाएं की थी। निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें 16,000 तुलसी के पेड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रिजवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होगी, तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधिवन की सच्ची कहानी साझा करेंगे। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में विचित्र है। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई है। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज अपने आप में विचित्र है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दांतुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा हो। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाए और प्रतीक्षा कीजिए 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे। ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उसमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रिजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। कहते हैं कि कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे, इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी। इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नजारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्योदय के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर कोई भी गतिविधि को आप उन घरों से नहीं देख सकते। का परिणाम देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाएं, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है। उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय के बाद रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तब एकदम से पेड़ों की धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहां जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब एकदम से उमड़ पड़ेंगे। यदि आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो आप इस वन का दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जो शाम के 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं, वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं।
आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियां भी देखने को मिलेगी, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधियां भी बनी हुई है। तो ये थी निधि वन की सच्ची कहानी। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए व अपने मित्रों को ये जानकारी साझा कीजिए। जय श्री कृष्ण।